स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को बोर्ड पे दो लाइन शो हो रही है, जैसे सेट वेल डिफाइन होता है वैसे ही आप अपने गोल्स को भी क्लियर रखो। तो इससे आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा कि आज इस क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स, जो कि सेट एक चैप्टर में यूज होता ही है बल्कि आपके अदर चैप्टर में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से यूज किया जाता है। जैसे आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन में, आपके पास प्रोबेबिलिटी में और आपके पास बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं जिनमें आपका सेट भी होता है। तो हम लोग बात करते हैं सेट की। अगर आप सेट का कांसेप्ट बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम बहुत सारे चैप्टर को क्लियर कर पाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेट की। तो सेट का जो कांसेप्ट है वो कहां से आया है? सेट का कंसेप्ट है आपके पास, कंसेप्ट ऑफ सेट जो है वो कहां से आया है, इसकी स्टार्ट कहां से हुई है? आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत सारे नंबर नहीं पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, आपके पास रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बहुत सारे नंबर्स को आपने स्टडी किया होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं आपके पास, तो आपको स्टडी काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 कुछ और भी फाइंड करता है। अगर इस नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं आपके पास तो वो बन जाता है आपका होल नंबर। क्या बनता है? 0 1 2 3 आपको सब फाइंड करना है। अब ये नंबर होते हैं क्या आपको जैसे नेचुरल नंबर का काउंटिंग नंबर को करते हैं आप 0 ऐड करते हैं आपको होल नंबर बोलते हैं। बट ये कैसे डिफाइन किया गया कि हमने होल नंबर में 0 को भी ऐड कैसे किया था और फिर 0 ऐड करके हमने होल नंबर बोला। आपने नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर बोला वैसे ही स्टार्ट होता है। इवन नंबर की बात करें तो आपके पास इवन नंबर ग्रुप होता है, आपके पास 2 4 6 8 इवन आपके पहले से जाता है। इसको हमने इवन नंबर में ही किया। तो वहां से जो स्टार्ट हुआ वो सेट का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। सेट का कंसेप्ट है आपके पास, सेट का कंसेप्ट आपका 80 70 में मैथमेटिक्स थी आपके पास, मैथमेटिक्स कैंटन ने फंक्शन चैप्टर के फंक्शन को जो डिफाइन किया था, फंक्शन को डिफाइन करने में इसका यूज किया था। यूज किया था सेट का कंसेप्ट डायरेक्ट नहीं आया था, बट जार्ज कैंटन मैथमेटिक्स में जिन्होंने 80 में फंक्शन को डिफाइन किया था और फंक्शन को जैसे उन्होंने डिफाइन किया तो वहां पे यूज हुआ सेट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। और तभी उन्होंने कंसेप्ट जो दिया आपके पास को सेट को डिफाइन किया। अब सेट का कंसेप्ट जो है वो आपने कैसे डिफाइन किया था? उन्होंने बोला कि जैसा कि सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट मींस एक जैसी चीज, एक जैसे एलिमेंट, उनको हमने ग्रुप में डिफाइन किया, उनको हमने कैसे ग्रुप में बनाया। सेट का उन्होंने बोला कि सिमिलर ऑब्जेक्ट जो सिमिलर ऑब्जेक्ट होता है उनको हमने एक ग्रुप में डिफाइन किया। जैसे कि आपके पास इसकी बात करते हैं आप लोग मैथ में और कुछ बोल करते हैं, बुक वाला करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो वैसे ही मैथ के अंदर जो भी नंबर्स आते हैं आपके पास, क्योंकि मैथ में जो भी रूल होता है साइज के नंबर्स का ही होता है, तो नंबर्स को भी उन्होंने एक ग्रुप में डिफाइन कर दिया। और जैसे जैसे जो उसके रूल को फॉलो कर रहा था उनको सभी को एक साथ रख दिया। और वहीं से उन्होंने कहा कि जो ग्रुप है एलिमेंट्स का और आपके पास एलिमेंट्स का या ऑब्जेक्ट का जो ग्रुप है और उसी को उन्होंने क्या डिफाइन कर दिया कि ये सारा क्या है? एक सेट है। ये सारा क्या है? एक सेट है। तो सेट हमने डिफाइन किया कि आपके पास क्या है? कलेक्शन। सेट में अपने एलिमेंट्स को एक साथ रखा है, एलिमेंट्स जैसे हम एक साथ रखते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं, एक जैसे जो भी एलिमेंट्स है उनको हमने ग्रुप में बांध कर रखते हैं। तो वहीं से हमने इसको डिफाइन किया, सेट को डिफाइन किया। सेट में हमने कलेक्शन किया। सेट का मीनिंग क्या हुआ? आपके पास मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हुआ? सेट का कलेक्शन। कैसा कलेक्शन है आपके पास? कलेक्शन करेंगे हम किसका? ऑब्जेक्ट्स या आपके पास एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या एलिमेंट, जिसका हम कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप्स में कलेक्ट करेंगे, किसमें करेंगे? आपके पास ग्रुप में। तो ये आपके पास क्या करेगा? सेट करेगा। जैसे आपके पास कार्ड्स को आप क्या करते हो? रबड़ पे बांध के रखते हो, तो वो भी क्या होगा? एक कलेक्शन होगा। यहाँ पे जो भी हम एक जैसे जो भी एलिमेंट होंगे या जो भी चीजें होंगी उनको जैसे ही हम कलेक्ट करेंगे तो वो डिफाइन करेगा, आपको सेट को डिफाइन करेगा। ये सेट की डेफिनेशन है आपके पास। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स की बात करते हैं आपके पास। सेट की जो डेफिनेशन है वो क्या है आपके पास? सेट इज वेल डिफाइंड collection of mutual object क्या आपके पास सेट ग्रुप है वेल डिफाइंड कलेक्शन। हम क्या करते हैं? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या एलिमेंट। कलेक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया, सेट पढ़ ही रहेंगे। यहाँ पे दो न्यू वर्ड आए हैं, एक वेल डिफाइंड और एक आपके पास डिस्टिंक्ट। ये क्या होते हैं? वेल डिफाइंड की बात करते हैं कि वेल डिफाइंड कि कैसे हम उनको जब डिफाइन करते हैं तो वेल जो डिफाइन लिखा जाता है हर जगह डिफाइन करें उसको, लेकिन उससे पहले अगर वेल अगर आए तो कुछ तो नहीं होगा, कोई कंडीशन होगी कि वेल डिफाइन क्या करता है कि वो भी एलिमेंट्स आएंगे जिनकी जो लिस्ट बनी है वो बिना किसी कंफ्यूजन के बनी है। मैं सब क्लियरली स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपके नेचुरल नंबर हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर बोलते हैं सभी का लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे आप लोग। मींस पूरी यूनिवर्स में ये आपके पास सेम होता है। पूरी यूनिवर्स में क्या होता है? आपके पास सेम होता है। पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। मैं कहा हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर डिफाइन करो, हमें तो नहीं लिखेगा। अगर वो चेंज लिखा है उसकी लिस्ट अलग अलग है तो हम वो वेल डिफाइंड नहीं है। मींस एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट है, वो सभी की सेम लिस्ट होनी चाहिए तो ही हम उसको क्या बोलेंगे? वेल डिफाइन होगी। वेल डिफाइन अगर हमने वेल डिफाइन की बात करें तो वेल डिफाइन क्या कहता है कि आपके पास जो एलिमेंट है, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट आर क्लियरली डिफाइंड। मींस जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट, लिस्ट ऑफ एलिमेंट, तो हम एलिमेंट को इकट्ठा करते हैं ना, जो उसकी लिस्ट बनती है वो बिना किसी कंफ्यूजन के बनती है। नो कंफ्यूजन मींस सोचने का भी बस ना हो कि ये जो लिस्ट है वो सभी की डिफरेंट है, सेम है। तो अगर वो सेम लिस्ट बन रही है तब हम उसको क्या कहेंगे? वेल डिफाइन होगी। अगर वो लिस्ट चेंज हो रही है पर्सन टू पर्सन तो हम उसको वेल डिफाइन नहीं बोलेंगे। जैसे हमने कार्टून किया तो सभी को पता है क्या होता है, तो यूनिवर्स में वही सेम नंबर लिखा जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेल डिफाइन। हम बोलते हैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सभी का डिफरेंट होगा। अगर किसी को मैथ में इंटरेस्ट है वो मैथ लिखेगा, किसी को फिजिक्स में है तो फिजिक्स लिखेगा। अगर कोई आर्ट का स्टूडेंट है वो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ लिखता है। मींस हर स्टूडेंट की जो लिस्ट होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो हम क्या कहेंगे? उसे वेल डिफाइन नहीं करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि आप फेवरेट टीचर तरह के स्कूल तो किसी को फेवरेट टीचर बोल सकते हैं, उसको फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसी का टीचर लगता है। अगर उसका डिफरेंट है तो डिफरेंट लगता है। मींस लिस्ट चेंज हो रही है तो उसे वेल डिफाइन नहीं बोलेंगे और लिस्ट सेम बन रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेल डिफाइन शो करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू कि ये सेट जो वेल डिफाइन है या नहीं। जैसे आपके पास एक सेट है कि हम कहते हैं कि x या सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। आप एक सेट बनाएंगे जो कि प्राइम नंबर है, यही प्राइम नंबर से आपका काउंट होना चाहिए, उसका आपको इक्वेशन बनाना है एलिमेंट्स का। तो देखो 10 से कम जो नंबर है प्राइम नंबर को होते हैं 2 3 5 6 यही चार होते हैं क्योंकि 10 से छोटे हैं वो क्या है? प्राइम। 10 से छोटे होंगे और भी कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जिसके जो भी आपके पास चैप्टर बनने का मोस्ट होता है, सब होता है, वो कौन सा कहते हैं?
फ्रेंड ये लिखेगा और उसको कर्ली ब्रैकेट में दिया तो उसका बोल दोगे ये क्या है वैलिड डिफाइन, ये क्या है वैलिड डिफाइन, ये कहता है आपके पास वैलिड डिफाइन सेट है, कैसा है आपके पास वैलिड डिफाइन सेट। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपके पास, अब हम ये कहते हैं आपके पास सेकंड हमने भी एक सेट लिखा और हमने कहा कि आप एक सेट बनाइए आपके पास सेट ऑफ इंडस्ट्री। अब हमें सेट तो बनाना है लेकिन कैसा होना चाहिए वो इंडस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपके पास साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के स्टूडेंट को क्या लिखेंगे, उनकी लिस्ट क्या बनेगी, या तो वो मैथ को पसंद करते हैं या फिजिक्स को पसंद करते हैं या फिर किसको पसंद करते हैं केमिस्ट्री को पसंद करते हैं, उनकी लिस्ट ये बनेगी आपके पास। या हो सकता है मैथ के साथ आपका इंग्लिश को हिंदी कनेक्ट कर ले, या हो सकता है फिजिक्स के साथ इंग्लिश को कनेक्ट कर ले, या केमिस्ट्री के साथ इंग्लिश को कनेक्ट कर ले। तो आप देखो अगर हम बात करें आर्ट के स्टूडेंट की, आर्ट का स्टूडेंट आपके पास क्या बनेगा, एक पॉलिटिकल साइंस को पसंद करेगा या हिस्ट्री को पसंद करेगा या ज्योग्राफी को पसंद करेगा, तो ये लिस्ट मिल जाएगी। तो दो स्टूडेंट अलग अलग स्ट्रीम के लिए हमने और दोनों का क्या अलग अलग। अगर साइंस का एक को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को पसंद है, दूसरा स्टूडेंट साइंस का है लेकिन उसमें मैथ फिजिक्स को पसंद नहीं, केमिस्ट्री को नहीं है, तो साइंस स्ट्रीम का मोटिवेटिव का सब्जेक्ट क्या बनेगा डिफाइन बनेगा। तो आपके पास नो पसंद है डिफाइन है क्या करेगा बहुत मतलब है। लेकिन दूसरी बात है दूसरा आपके पास डिस्टिंक्ट आपने सेट किया डिस्टिंक्ट, तो उसमें आपके पास क्या है वैलिड डिफाइन, दूसरा क्या था डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट क्या होता है, नो रिपीटेशन अलग, ये एक एलिमेंट एक बार यूज होगा दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे, नो रिपीट। एक एलिमेंट एक बार यूज करेंगे दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। जैसे आपके पास सेट है 1 2 3 4 देखो आपके पास है हमने काउंटिंग कर लिया नेचुरल बन का आता है वैलिड डिफाइन हो गया आपके पास यूज करते हैं। तीसरा आपके पास क्या है रिपीट नहीं है, एक बार लिखा गया है, दो एक बार लिखा गया है, तीन एक बार लिखा गया है, फोर एक बार लिखा गया है, अलग अलग है सभी। अगर हम इसी को ऐसे बोलें आपके पास ए बी बी सी तो क्या सेट होगा, भाई कर्ली ब्रैकेट में तो है ए बी सी इंग्लिश अल्फाबेट्स है आपके पास, बट देखो दूसरी कंडीशन क्या है डिस्टिंक्ट नॉट रिपीटेड। लेकिन ए दो बार रिपीट हो रहा है, बी भी आपके पास रिपीट हो रहा है, तो क्या ये डिस्टिंक्ट होगा, नहीं होगा, ये डिस्टिंक्ट नहीं है तो ये सेट भी नहीं होगा। इसको हम सेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या लिखोगे इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी, तो ये तब हो जाएगा सेट वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट एलिमेंट। इसे हम बोलेंगे कि ये क्या है एक सेट है, ये क्या है एक सेट है।